दोस्तों, गुड इवनिंग। अच्छा, दिन भर जो है मार्केट में रहा बाहर, लेकिन आखिरी आधे घंटे में तेज पिटाई हो गई यार। जी हाँ दोस्तों। अच्छा, हमने जो कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, जो भी टेक्निकल लेवल जो तेजी के थे बिल्कुल सही साबित हुए। खासकर निफ्टी बैंक में हमने क्या डिस्कस किया था, 37,445 के ऊपर निफ्टी बैंक अगर निकलता है तो आपको कम से कम 200 पॉइंट प्रॉफिट हो सकता है, और अगर ट्रेन चली तो 400 पॉइंट भी प्रॉफिट हो सकता है। तो ज्यादा ही भाई 400 पॉइंट की तेजी आ गई, तो बिल्कुल सही साबित हुआ। और निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था, 17,000 जो है अगर 540 का लेवल निकलता है तो लगभग आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है, और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। अब डिस्कस करेंगे कल क्या हो सकता है मार्केट में, यानी निफ्टी में, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी भी है भाई, मंथली एक्सपायरी है, डिस्कस करेंगे स्टॉक्स की भी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। 18,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पर आ जाना है। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए, पहली चीज डाउ जोन्स वैसे मार्केट में मेरे ख्याल से अच्छी खासी तेजी थी कल, लगभग जो है 200 पॉइंट के आसपास डाउ जोन्स ऊपर के तरफ था। तो हमारी उम्मीद थी कि भाई मार्केट ऊपर ही खोलना चाहिए, लगभग वैसा ही हुआ। ऊपर की तरफ शुरुआत हुई, इसके बाद कुछ कंसोलिडेशन और फिर एक तेजी देखने को मिली। और जो 17,540 के ऊपर हमने डिस्कस किया था, आपको 60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल सकता है, वो मिला भी। और फिर क्या थी हमारी एनालिसिस, अगर 17,600 निकलता है तो 100 पॉइंट और मिलेगा भाई, लेकिन निकला नहीं। 17,600 नहीं निकल पाया, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है भाई, अच्छी खासी पिटाई हुई है। खासकर जाते जाते आखिरी के 1 घंटे में बहुत ज्यादा तीखी पिटाई हो गई है। एडजस्टेड क्लोजिंग वो चीज नहीं दिख रही है, लेकिन पिटाई काफी तेज थी। देखिए यहां पर जो है पहली चीज अब डिस्कस करेंगे कल के लिए, विक्स कहां पर है, ये थोड़ा कंट्रोल में है। 17 के आसपास विक्स है, जो कि ठीक बात है बुल्स के लिए, तेजी वालों के लिए। दूसरी चीज कहां पर जो है ऑप्शन चेन। देखिए, अब एक्सपायरी है तो कहीं ना कहीं ऑप्शन चेन डेटा एक ही दिन है आपका, तो मान सकते हैं कि 17,200 है, जो वही जो है पुट राइटर्स वहां पर रहेंगे, और जो कॉल राइटर्स हैं लगभग जो है 17,500 और 600 के लेवल्स पर हैं। क्यों? क्योंकि 17,600 से गिरा है, और ये राइटर्स करते हैं, यहाँ से मार्केट गिरता है वहीं पर वो राइटिंग करते हैं। मैं भी वही करता हूं, तो यही तरीका होता है राइटिंग का, तो वो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अब चलिए चार्ट पर चलते हैं, देखते हैं क्या निफ्टी में टेक्निकल लेवल्स हैं, क्या सपोर्ट है, क्या निफ्टी में रेजिस्टेंस है। देखिए पहली चीज, निफ्टी में सपोर्ट कहां है भाई। देखिए जो सपोर्ट है निफ्टी में 17,200 के आसपास दिख रहा है सपोर्ट, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है भाई। आज जाते जाते गिरावट अच्छी चीज नहीं होती है। 17,200 के आसपास जो है ये निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 17,200 के आसपास निफ्टी का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी का रेजिस्टेंस क्या डिपेंड करता है, अगर निफ्टी तेजी के साथ खुलता है 50-100 पॉइंट, तो निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो ऊपर की तरफ रहेगा 17,600 के आसपास। अगर निफ्टी ऊपर की तरफ खुलता है, ये तब की बात है, तेजी अच्छी खासी रहती है, तब 17,600 के आसपास निफ्टी का रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर किसी कारण से वैसा नहीं होता है, मेरे ख्याल से 17,500 जो है ये भी एक रेजिस्टेंस का काम निफ्टी में कर सकता है। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि ये भी एक टेक्निकल लेवल दिख रहा है। अच्छा, कोई ऐसा लेवल जिसे देखकर हम तेजी या मंदी की जो बात करते थे, उतना आसान कोई लेवल तो दोस्तों दिख नहीं रहा है। जब दिखा था जरूर हम डिस्कस करते हैं, और एक्यूरेसी भी आपने देखी है, जब भी मैं लेवल्स देता हूं उस प्रकार के टेक्निकल के, इसके ऊपर तेजी होगी इतने पॉइंट का स्टॉप लॉस, लगभग आपने देखा ही है, लगभग सही साबित होते हैं। लेकिन कुछ इतना आसान लेवल आज दिख नहीं रहा है, तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस से ही काम चलाएं, एसआर थ्योरी यूज करें। 17,200 के आसपास सपोर्ट है, 17,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। निफ्टी बैंक में वाह क्या तेजी हुई है भाई, 37,445 का लेवल हमने डिस्कस किया था, इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है अच्छी खासी तेजी हो सकती है। 200 पॉइंट मैंने कहा था आपको मिल सकते हैं, इसके ऊपर जो है लगभग 200 पॉइंट के आसपास, और ये कुछ ज्यादा ही भाग गया भाई। ये जो 21 EM में मैंने आपको सिखाया भी है, बताया भी है, उसका कमाल आप देख सकते हैं। प्रॉफिट बुकिंग के लिए मैं हमेशा कहता हूं, जब आप प्रॉफिट में आ जाएं
तो फिर आप 21 EMA का इस्तेमाल करें। अगर तेजी कर रहे हैं और जब तक इसके ऊपर कैंडल बन रही है आप इंजॉय कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और लगभग आपको 350-400 पॉइंट जो है यहाँ पर जो है प्रॉफिट मिला है। 37,445 के ऊपर जो तेजी की बात की थी हमने निफ्टी बैंक में, वो बिल्कुल लगभग जो है बिल्कुल सही साबित हुई है। एक अच्छी खासी यहाँ पर तेजी रही है। लेकिन जो है यहाँ पर निफ्टी बैंक भी जाते जाते निफ्टी के कारण थोड़ा जरूर धराशायी रहा है आखिरी में। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है निफ्टी बैंक के, ये भी चेक करना पड़ेगा भाई। लेकिन निफ्टी बैंक में भी कोई आसान लेवल तो मुझे दिख नहीं रहा है, ये चीज जरूर है। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर हम एक बार देख लेते हैं कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक का। देखिए जो सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी बैंक के हैं लगभग जो है 37,000 एक मानसिक लेवल भी है, तो 37,000 के आसपास एक सपोर्ट भी दिख रहा है। तो 37,000 जो है वो निफ्टी बैंक का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। सपोर्ट है मतलब एसआर थ्योरी आप यूज करें वहां पर, ये नहीं कि सिर्फ आंख बंद करना और बाय ही कर लेना है, क्योंकि सपोर्ट टूटता है तो पिटाई उतनी तेजी से होती है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन ज्यादा यही मान के चलना है कि पहली बार सपोर्ट आए, और जो मैंने आपको बताया भी है फ्री ट्रेनिंग क्लास में, जो एसआर थ्योरी है उसका यूज करके आप जो है तेजी कर सकते हैं। रेजिस्टेंस कहां पर है निफ्टी बैंक का, जहां से गिरा है वही रेजिस्टेंस है भाई। 37,850 के आसपास निफ्टी बैंक में रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी बैंक में भी कोई ऐसे आसान टेक्निकल लेवल नहीं दिख रहे हैं दोस्तों जहां पर ये कहा जा सकता है कि बड़ी आसानी से तेजी है। तो आप लाइव मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न का इस्तेमाल कीजिए तेजी के लिए, एम पैटर्न मंदी के लिए, और द ग्रेट एसआर थ्योरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कोई आसान लेवल मिला नहीं है। चलिए चलते हैं आइशर मोटर्स के पास चलते हैं। देखिए आइशर मोटर्स में जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग है, फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है आइशर मोटर। सबसे पहले रेजिस्टेंस दिख रहा है तो उसी की डिस्कस करते हैं। 2900 के आसपास आइशर मोटर्स का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट 2400 के आसपास है आइशर मोटर्स का, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इन्फोसिस के पास चलते हैं। देखिए 1800 के आसपास इन्फोसिस का रेजिस्टेंस है, ये भी आपको पता है फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अच्छा खासा डिविडेंड रेट भी है, बाई बैक और सारी जो चीजें होती है इन्वेस्टर फ्रेंडली। और कहां पर सपोर्ट है 1640 के आसपास यहाँ पर जो है सपोर्ट है आपका इन्फोसिस में। पहला सपोर्ट है 1640 के आसपास इन्फोसिस में, ये चीज आपको याद रखनी है। 1800 के आसपास इन्फोसिस का रेजिस्टेंस है, ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलिए चलते हैं डीवीज लैब के पास। देखिए डीवीज लैब भी फार्मा क्षेत्र की एक अच्छी कंपनी है। जबरदस्त तेजी आने के बाद आखिरकार प्रॉफिट बुकिंग और एक कंसोलिडेशन फेज में 5300 के आसपास रेजिस्टेंस है डीवीज लैब का। सपोर्ट कहां पर है डीवीज लैब का भाई, चेक कर लेते हैं। देखिए वो सपोर्ट है, पहला सपोर्ट लगभग जो है 4400 के आसपास है। 4400 के आसपास पहला सपोर्ट है डीवीज लैब का, ये चीज आपको याद रखनी है। ब्रिटानिया के पास चलते देखिए एक और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एफएमसीजी स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। कहां पर इसका सपोर्ट है, क्योंकि गिरावट हो रही है तो सपोर्ट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो सपोर्ट है इसका 3400 के आसपास, तो इसका एक ठीक ठाक सपोर्ट है जहां से इसने कई बार हमें प्रॉफिट कराया है। तो 3400 3500 के बीच का जो जोन है यही इसके लिए लगभग जो है अच्छा सपोर्ट का काम करता है। तो मेरे ख्याल से इस बार भी करना चाहिए ब्रिटानिया के लिए। 3400 से लेके 3500 का जो जोन है। रेजिस्टेंस कहां पर है, पहला रेजिस्टेंस 3800 के आसपास है। नेक्स्ट बिग रेजिस्टेंस 4100 के आसपास है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस से या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।